नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 52 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है इंडियन इकोनॉमी से। सवाल पूछ रहा है करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी पर। कह रहा है इट इज़ द ईज विथ विच कंट्रीज करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और एनी अदर करेंसी इन ग्लोबल एक्सचेंजेस। करेंसी को हम कन्वर्टेबल तब कहते हैं जब ये हमारी करेंसी को, मतलब कि रुपी को हम दूसरी करेंसी को रुपी में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इट इज़ द ईज विथ विच कंट्रीज करेंसी कैन बी कन्वर्टेड। तो पहला आपका करेक्ट है। रुपी जो है इट इज़ कंप्लीटली कन्वर्टेबल ऑन करेंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल जो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है उसके लिए रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल है, मगर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल है। फुल्ली का मतलब ये है कि आप कितना भी रुपया डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कितना भी डॉलर रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्शियल का मतलब ये होता है कि आप कुछ अमाउंट तक ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अनलिमिटेड अमाउंट कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में क्या आता है पता ही है आपको। एफडीआई आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आएगा। ठीक है, करेंट अकाउंट में आपका जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, ये सब चीज़ें आएंगा, जो ट्रांसफ़र्स हैं वो सब आएंगे। तो इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेबल ऑन करेंट बट पार्शियली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आपका सेकंड गलत हो गया, ए वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तीन टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट है। तीनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों अकाउंट, फिस्कल पॉलिसी में जो डिफिसिट होता है, ठीक है ना, डिफिसिट के साथ साथ इसके पहले आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, इन चारों के बारे में पढ़ लेना। मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपके टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स खास करके, जैसे कि रिपो, रिवर्स रिपो, ठीक है ना, एमएसएफ, ये सब बारे में, एलएफ, ये सब बारे में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रियम्बल के बारे में। कह रहा है कि इट वाज इनेक्टेड बिफोर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फॉर्मिटी में है। मतलब कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो आपका पहला गलत है, इट वाज इनेक्टेड आफ्टर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने यहाँ पर वन एलिमेंट कर दिया तो ए और डी चला गया। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको मूव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, सेकंड करेक्ट है। इट स्टिपुलेट 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था। तो थर्ड गलत हो गया, केवल 2 करेक्ट है, दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ये मेंशन करता है आपका आर्टिकल नंबर 14। कह रहा है देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय अ स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड। राइट टू इक्वालिटी मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक। ठीक है ना, 19 से आपका राइट टू फ्रीडम शुरू हो जाता है। 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स आपके राइट टू इक्वालिटी वाले हैं। तो कह रहा है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड, ये आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। दूसरा, एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस विद इन अ स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन बी इनेक्टेड ओनली बाय स्टेट लेजिस्लेचर। देखो,
फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी एक्ट होगा वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही पास करेगा, इसके अलावा और किसी को कोई पावर नहीं दिया गया है। तो सेकंड आपने एलिमिनेट कर दिया। क्यों सर केवल पार्लियामेंट को ही क्यों पावर दिया गया? देखो, फंडामेंटल राइट इसलिए बनाया गया है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए, मतलब कि देश के हर नागरिक को इक्वल अधिकार होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। मान लो कि यूपी की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने ये कानून पास कर दिया, केरला का, तमिलनाडु का किया ही नहीं, तो ये जो फंडामेंटल राइट है यूपी वालों को मिल जाएगा, मगर जो साउदर्न स्टेट है उनको नहीं मिलेगा, चाहे बिहार को, दूसरे राज्य उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर राइट का इनइक्वालिटी हो जाएगा ना। इसीलिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी आपके राइट्स होंगे, जो भी आपके एक्ट होंगे, वो पार्लियामेंट ही पास करेगा ताकि पूरे कंट्री पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना कि जो लाइन नंबर 1 है ना, वो जल्दीबाजी में पढ़ते टाइम आप इसको सही मार सकते हैं, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कह रहा है अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड। तो एनी ग्राउंड गलत है, जो ग्राउंड है वो स्पेसिफाई किया गया है, आपको पर्टिकुलर ग्राउंड पर ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये साफ कहा गया है कि ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो 5 ग्राउंड्स हैं उन्हीं पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, इसके अलावा बाकी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो इसलिए आपका पहला गलत हो गया, 1 और 2 बोथ इनकरेक्ट है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 25 के बारे में, जो फोर्सेबल कन्वर्जन है आपका धर्मांतरण कर दिया गया। तो ये जो फोर्सेबल कन्वर्जन है, इम्पिंज अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट गारंटीड इन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपोगेट। अगर आपको फोर्सेबल कन्वर्जन किया जाता है, अगर आपका ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, तो आपका जो ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसको इम्पिंज करता है, उसको वायलेट करता है, ठीक है ना। आपको अपना जो धार्मिक बिलीफ है वो प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, आप पर कोई दूसरा धर्म लादा जा रहा है, तो इट इज़ अगेंस्ट योर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का? आपको मैंने अभी बताया कि जो फंडामेंटल राइट है क्या चाहता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो डीपीएसपी है ये चाहता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। याद रखना, फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इसीलिए सी जो है वो आपका करेक्ट है, ये डीपीएसपी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग, क्योंकि अगर हमारे देश में आर्थिक असमानता होगी, इनकम इनइक्वालिटी होगी, वेल्थ की इनइक्वालिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, वो ज़्यादा राइट रखेंगे देश में, वही लोग एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी को फंड करेंगे, सरकार चलाएंगे, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो रियलिटी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग आइडियलिज्म से बाहर आएँ, तो जब तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, तब तक हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं मिल सकती, ठीक है। इसी कारण से जो डीपीएसपी है वो बनाया गया ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों को इंश्योर किया जा सके। सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।